गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलो आज हम पढ़ने जा रहे हैं मैटर, ठीक है। ये तुम्हारा फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है, मैटर। देखो यहाँ पे सिलेबस क्या है, मैटर, इट्स मीनिंग एंड कॉम्पोजिशन। मैटर के मीनिंग के बारे में जानोगे, कॉम्पोजिशन के बारे में, और उसमें स्टेट ऑफ मैटर्स, मैटर के कितने स्टेट है, कौन से स्टेट में क्या हो रहा है क्या नहीं। ओके, स्टेट में क्या है, सॉलिड्स है, लिक्विड एंड गैसेस। ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस, मतलब सॉलिड का कैरेक्टर क्या क्या है, लिक्विड का कैरेक्टर क्या क्या है, और गैसेस का कैरेक्टर क्या क्या है। उसके बाद डिस्टिंग्विशिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। सॉलिड और लिक्विड और गैसेस, इन लोगों का जो प्रॉपर्टीज है उनको हम अलग अलग करके पढ़ेंगे, ठीक है। देखो, द वर्ल्ड अराउंड अस कंसिस्ट ऑफ मेनी डिफरेंट थिंग्स। हमारे चारों तरफ जो वर्ल्ड है वो अलग अलग थिंग्स से कंसिस्ट हुआ, तैयार हुआ है, ठीक है। दीज थिंग्स वेराई इन साइज, शेप, कलर, वेट एंड फिजिकल फीचर्स। उनका साइज अलग है, शेप अलग है, फिजिकल फीचर्स अलग है, अलग अलग चीजों से ये सब बना हुआ है। ओके, ब्रॉडली वी कैन क्लासिफाई थिंग्स अराउंड अस एज लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। हमारे चारों तरफ जितने भी सारे चीजें हैं उनको हम दो पार्ट में डिवाइड किया है। एक क्या है, लिविंग थिंग्स है, और दूसरा नॉन लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स का मतलब क्या है, जिसका लाइफ है, जो मूव कर सकते हैं इधर उधर। नॉन लिविंग थिंग्स जो खुद इधर से उधर मूव नहीं कर सकते। वेरी गुड, राइट। एनिमल्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स, बर्ड्स, ट्रीज लिविंग थिंग है पर वो मूव नहीं कर सकता। ओके, द लिविंग थिंग्स आर प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमंस एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये सभी लिविंग थिंग्स है। द नॉन लिविंग थिंग्स आर रॉक्स, वाटर, सॉइल, माउंटेन्स एंड मेनी अदर थिंग्स। मतलब रॉक का मतलब पत्थर, वाटर मतलब पानी, सॉइल मतलब मिट्टी, हाँ, और माउंटेन्स, माउंटेन्स। ओके, चलो, अदर थिंग्स विच डू नॉट हैव लाइफ, देयर इज हाउएवर वन सिमिलरिटी बिटवीन ऑल दीज थिंग्स। ये सभी चीजों के बीच में एक सिमिलरिटी है, क्या, वेदर लिविंग और नॉन लिविंग, लिविंग हो या नॉन लिविंग, ये सभी के बीच में एक सिमिलरिटीज क्या, दे आर ऑल मेड अप ऑफ मैटर। ये सभी चीजें, लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स, सब किससे तैयार हुए हैं, मैटर से। ओके, ये सब पॉइंट है जो आप लोग को नोट करना है। द वर्ल्ड अराउंड अस कंसिस्ट ऑफ मेनी डिफरेंट थिंग्स, दीज थिंग्स वेरी इन साइज एंड शेप। सभी चीज का अलग अलग साइज एंड शेप है, वेट भी अलग है, उनके फिजिकल फीचर्स भी अलग है। ओके, उसके बाद नॉन लिविंग थिंग्स आर, देखो यहाँ पे जो लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स, दोनों पार्ट में हम डिवाइड किए हैं। ओके, द लिविंग थिंग्स आर द प्लांट्स, जो लिविंग थिंग्स है वो भी इंपॉर्टेंट है, इनको भी मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, नोट कर लोगे। ऑन नॉन लिविंग थिंग्स, ये सभी चीजें किससे बने हुए हैं, मैटर से, हाँ। ओके, देखो, तो व्हाट इज मैटर, यहाँ पे और एक डेफिनेशन आपको यहाँ पे दिया गया है। मैटर का मतलब क्या है, एनी सब्सटेंस दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। कोई भी एक चीज है जिसका क्या है, मास है और वो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। देखो यहाँ पे एक ये एसी का रिमोट है, इसका कुछ मास है, मतलब ये कुछ वेट है, इसको जहां पर भी रखेंगे वो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर लेगा, ठीक है। जैसे कि मैं इसको मेरे हाथ में रख दिया, तो मेरे हाथ में ये स्पेस, इतना स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया है, और कोई चीज ये जगह पे रह सकता है क्या, नहीं रह सकता है। तो मैटर का मतलब क्या आपको समझ में आया, जो ज्यादा वेट होता है, हाँ, any substance that has mass and occupies space is called matter. There are numerous examples of matter around us. बहुत सारे examples हैं matter का। Scientists believe that matter is made up of tiny particles called molecules that bond together. तो साइंटिस्ट क्या बिलीव करते हैं कि मैटर छोटे छोटे पार्टिकल्स से बने हुए हैं। वो छोटे छोटे पार्टिकल्स क्या है, मॉलिक्यूल्स, कुछ मॉलिक्यूल्स मिलके ही वो बने हुए हैं। ओके, दैट बॉन्ड टुगेदर, वो मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग फॉर्मेशन करके मिलके क्या तैयार किए हैं, मैटर को तैयार कर। वी कैन नॉट सी मॉलिक्यूल्स ऑफ मैटर बिकॉज दे आर वेरी टाइनी। हम मॉलिक्यूल्स, मैटर का मॉलिक्यूल्स को हम नेक्ड आई में, खुले आंखों में नहीं देख सकते, वो बहुत छोटे होते हैं। उनको देखने के लिए हमें कंपाउंड माइक्रोस्कोप और एक्स्ट्रा पावरफुल कंपाउंड माइक्रोस्कोप का भी यूज होता है। कहां, एटम, मॉलिक्यूल, सभी
सभी को, ठीक है। दे आर नॉट विजिबल इवन बाय हाई पावर माइक्रोस्कोप, तो हाई पावर माइक्रोस्कोप में भी ये लोग को हम ठीक से नहीं देख सकते हैं, पहले नहीं देख सकते थे, अभी तो देख सक रहे हैं। ओके, साइंटिस्ट बहुत सारे अभी मशीन तैयार कर चुके हैं जिसके हेल्प से हम देख सकते हैं इन लोगों को। बट वी कैन सी मैटर, फॉर एग्जाम्पल ए बुक, ए कार, ए लेटर, ए पेन, ए पीस ऑफ वुड, ट्री, ए बैग एंड अदर्स, ये सभी मैटर है। हाँ, ये सभी एक डिफरेंट नहीं, एक सेम टाइप ऑफ मैटर से ही ये सभी चीजें तैयार हुए। जो बुक है ना, वो बुक एक टाइप ऑफ पर्टिकुलर मैटर से तैयार हुआ है, और जो लेटर है वो भी एक टाइप का पर्टिकुलर मैटर से तैयार हुआ है, पेन भी एक पर्टिकुलर मैटर से तैयार हुआ है, वैसे वुड भी एक पर्टिकुलर मैटर से तैयार हुआ है। ओके, हाउएवर नॉट एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ मैटर, सभी चीज मैटर से बने नहीं है, कुछ कुछ चीज ऐसे भी हैं जो मैटर से बने नहीं है। जैसे कि देखो, लाइट फ्रॉम ए टॉर्च, जो टॉर्च लाइट तुम लोग यूज कर रहे हो, लाइट निकल रहा है, लाइट मैटर से तैयार नहीं हुआ है। हीट फ्रॉम ए फायर, जो आग से हीट निकलता है, फायर जो आग से निकलता है ना, वो मैटर से तैयार नहीं हुआ है। एंड द साउंड ऑफ पुलिस सायरन आर एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन मेटल, मतलब पुलिस का सायरन ही तो वो नॉन मेटल है बोल के नहीं, सभी साउंड्स क्या है, नॉन मैटर है, नॉन मैटर। दिस इज बिकॉज वी कैन नॉट होल्ड, टेस्ट और स्मेल दीज थिंग्स। क्यों हम इसको हम मैटर के कैरेक्टर में नहीं लेते हैं, क्योंकि इसको हम टेस्ट स्मेल नहीं कर सकते, ठीक है। ओके, दे आर ऑल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, ये सभी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। बेसिकली कौन सा सब एनर्जी है, लाइट एक एनर्जी है, साउंड एक एनर्जी है, हीट एक एनर्जी है, इसलिए इनको हम मैटर के कैटेगरी में ऐड नहीं करते हैं। बेसिकली एनी टाइप ऑफ एनर्जी और एनी abstract concept is an example of something that is not matter. Hence, everything that exists can be classified either as type of matter or a form of energy. दुनिया में जितने भी सारे चीजें हैं उनको दो पार्ट में डिवाइड किया है, इधर वो मैटर से तैयार हुआ होगा, मैटर होगा, या फिर वो एनर्जी होगा। दोनों एक नहीं हो सकते। ओके, मैटर ऑक्युपाई स्पेस, अभी हम बोले थे ना, मैटर क्या करता है, स्पेस ऑक्युपाई करता है। ऑल काइंड्स ऑफ मैटर ऑक्युपाई स्पेस, फॉर एग्जांपल ए बुक इन योर बैग एंड ए वाटर इन द वाटर बॉटल। इफ यू पैक मोर बुक्स इन द बैग यू विल नॉट बी एबल टू पैक देम। हाँ, ज्यादा से ज्यादा बुक तुम लोग पैक करना चाहोगे बुक में, तो लिमिटेड बुक तक ही पैक करके उठा सकते हो, ज्यादा नहीं उठा सकते। क्यों, उसमें स्पेस रहता है और लिमिटेड स्पेस रहता है। ओके, देखो उसके बाद, इफ यू पोर मोर वाटर इन ए टम्बलर दैट इज ऑलरेडी फुल ऑफ वाटर द एक्स्ट्रा वाटर विल फ्लो आउट। क्यों, उसका भी एक स्पेसिफिक शेप रहता है, स्पेस रहता है, हाँ, जिसके वजह से वो स्पेस से ज्यादा वाटर वहां पे भरेंगे तो वो क्या हो जाएगा, जितना रहेगा उतना बाकी सब फ्लो आउट हो जाएगा। ओके, एयर विच इज बोतल में पानी, जहां तक पानी भर सकते हैं वहीं पे भरेगा, जितना बोतल में स्पेस जितना है। हाँ हाँ, वो गैसेस के फॉर्म में कन्वर्ट होता है, उसके बाद निकल जाता है। ओके, देखो, एयर विच इज इनविजिबल आल्सो ऑक्यूपाइज स्पेस। देखो, एयर जो कि इनविजिबल है, हमें दिखता नहीं है, पर वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है। यहाँ पे जो खाली जगह है ना, वहां पे एयर है, दिखता है क्या, नहीं। बोतल के अंदर भी, खाली बोतल के अंदर भी एयर है, तो एयर सभी जगह पे होते हैं पर दिखते नहीं, वो भी स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। ओके, द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय ए मैटर इज कॉल्ड इट्स वॉल्यूम। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय ए मैटर। मैटर जो अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, हम जहां पर भी मैटर को रखेंगे तो वो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करता है ना, जो अमाउंट ऑफ स्पेस वो ऑक्यूपाई करता है उसे हम क्या बोलेंगे, वॉल्यूम। ओके, मैटर हैज मास, ऑल काइंड ऑफ मैटर हैव मास। मैटर का क्या रहता है, मास रहता है, सभी टाइप का मैटर का मास है। द अमाउंट ऑफ वाटर कंटेंट इन अ सब्सटेंस इज कॉल्ड इट्स मास। जितना अमाउंट ऑफ वाटर कंटेन होता है एक सब्सटेंस में, उसको हम क्या बोलेंगे, उसका मास। ओके, मोर द अमाउंट ऑफ वाटर इन एन ऑब्जेक्ट मोर विल बी इट्स मास। एक ऑब्जेक्ट के अंदर जितना पानी हम भरेंगे उतना उसका वेट बढ़ता रहेगा, जितना पानी रहेगा वेट उतना रहेगा। कम पानी रहने से वेट भी कम आएगा, ज्यादा पानी रहने से वेट भी ज्यादा आएगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल, ए बकेट फुल ऑफ वाटर हैज मोर
मास एज कंपेयर टू द ग्लास फुल ऑफ वाटर। ग्लास के अंदर एक वाटर होगा, एक ग्लास में जितना वाटर रहेगा उसका वेट, बकेट के अंदर फुल ऑफ वाटर रहेगा उसका वेट, दोनों का अगर कंपेयर करेंगे तो ग्लास का वाटर क्या रहेगा, मास में कम रहेगा, थोड़ा हल्का रहेगा, और बकेट का वाटर भारी रहेगा, हेवी रहेगा। क्यों? उसमें ज्यादा पानी रहता है। ओके, द कंपोजिशन ऑफ मैटर, देखो मैटर इज मेड अप ऑफ एलिमेंट्स। हम सबको पता है मैटर किससे तैयार हुआ है, एलिमेंट्स। ओके, एलिमेंट आर सब्सटेंसेस मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स। एग्जांपल, गोल्ड इज एन एलिमेंट विच इज मेड ऑफ ओनली गोल्ड एटम्स। एटम्स, ठीक है, तो गोल्ड एटम से, सिर्फ गोल्ड एटम से तैयार होता है। एलिमेंट्स क्या होता है ना, पर्टिकुलर एलिमेंट पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ एटम से तैयार होते हैं। देखो जैसे कि यहां पे एक बॉक्स लिया हूं मैं, हाइड्रोजन का एलिमेंट बनाना है, तो क्या करना पड़ेगा हाइड्रोजन का एलिमेंट के लिए, सेम टाइप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम, हाइड्रोजन एटम को ये बॉक्स में भरना पड़ेगा, तो फिर ये क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन एलिमेंट। ओके, वेरी गुड। उसके बाद मुझे क्या करना है कि ऑक्सीजन का एलिमेंट बनाना है। कैसे बनाऊंगा मैं, एक बॉक्स के अंदर एक बॉक्स ले लिया, उसमें क्या करूंगा, ऑक्सीजन का एटम भरना है। हाँ ठीक है, तो सृजन खड़ा हो, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एलिमेंट, बोलो तो देखते हैं, बोल सकते हो क्या। Elements are substances made up of only one kind of atoms. वेरी गुड। और हितेश खड़ा हो, व्हाट इज मैटर। Matter is a mass and it occupies the space. ओके, वेरी गुड। 50% ठीक है, 50% रॉन्ग है। हाँ, नेक्स्ट क्लास में अच्छे से पढ़ के आओगे। ओके बैठो। हाँ मनप्रीत बोलो तो। Matter, any substance has mass and occupies space is called matter. ठीक है, तुम भी ठीक बोले, पर थोड़ा स्टार्टिंग में थोड़ा रॉन्ग हो गया। बोलो स्नेहासिस बोल रहा, हर्षिल। Any substance that occupies space and has mass is known as matter. ओके वेरी गुड। चलो सोम बोलो तो मैटर का डेफिनेशन। That has weight and occupies space is called matter. वेरी गुड। और स्नेहासिस खड़े हो, तुम खड़े हो जाओ। एटम का डेफिनेशन बोलो, व्हाट इज एटम। Atom have the smallest possible unit in the matter. ओके वेरी गुड, बैठो। तो आप लोग सबको एटम के बारे में पता है, मैटर के बारे में पता है, एलिमेंट के बारे में भी पता है, जो कि हमारा सृजन ने अभी डेफिनेशन बोला। और एक सिंपल से डेफिनेशन है जो तुम लोग को याद करने के लिए अच्छा रहेगा। ग्रुप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स एट ए पर्टिकुलर प्लेस इज कॉल्ड एलिमेंट। सेम टाइप ऑफ एटम एक पर्टिकुलर प्लेस में रहेंगे तो हम उसको एलिमेंट बोलते हैं। जैसे कि देखो ऑक्सीजन का सेम टाइप ऑफ एटम एक जगह पे रहने लगा तो ये क्या हो गया, ऑक्सीजन का एलिमेंट हो गया कि नहीं। ओके चलो इसको तुम लोग अंडरलाइन करके बाय हार्ट कर देना। एटम देखो यहां पे एटम इज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल मैटर्स। एटम्स आर फर्दर मेड अप ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। एटम क्या है, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल मैटर। उसका मतलब क्या है, सभी मैटर का बेसिक एटम ही है। ओके, एटम के अंदर भी बहुत सारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, एटम के अंदर भी छोटे छोटे पार्ट है, वो सब क्या है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स। Atoms of most of the elements are chemically very reactive, therefore they do not have independent existence. Atoms, बहुत सारे atoms क्या होते हैं, केमिकली ज्यादा रिएक्टिव रहते हैं, इनलिए वो कभी भी इंडिपेंडेंटली नहीं रह सकते, वो दूसरे एटम के साथ केमिकल रिएक्शन करते रहते हैं। They can only exist in the form of molecule or in the form of ions. एटम्स हर वक्त मॉलिक्यूल के फॉर्म में या फिर आयन के फॉर्म में ही एग्जिस्ट करते हैं। क्यों, वो जब भी फ्री में रहेंगे तो केमिकल रिएक्शन करके मॉलिक्यूल या फिर आयन बन जाते हैं। ठीक है, एन आयन इज एन एटम और ए ग्रुप ऑफ एटम्स इन विच द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डिफरेंट फ्रॉम द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स।
आयंस किसे बोलेंगे? जो ग्रुप ऑफ एटम में जो क्या प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो डिफरेंस है उसको हम आयन बोलते हैं। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, दोनों चार्ज, जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है उसे हम आयन बोलते हैं। ओके, द मॉलिक्यूल, यहां पे देखो the molecule, the combination of two or more atoms of the same element or different element is called molecule। same type of elements मिलके या फिर different types of elements का एटम मिलके क्या तैयार करते हैं? मॉलिक्यूल तैयार करते हैं। combination of same types of atoms or elements or different types of atoms or elements together form molecule। okay, the atom in a molecule are held together by a chemical bond। मॉलिक्यूल में क्या होता है? एटम्स केमिकल बॉन्ड में एक दूसरे से बंधे हुए रह जाते हैं, उससे मॉलिक्यूल फॉर्म होता है। मॉलिक्यूल में बी फाउंड बाय द सेम काइंड ऑफ एटम, सेम टाइप ऑफ एटम से मिलके मॉलिक्यूल तैयार हो सकता है या फिर डिफरेंट एटम्स मिलके भी मॉलिक्यूल तैयार होते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एग्जाम्पल है तुम लोगों का, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एटम है। यहाँ पे देखो सेम टाइप ऑफ एटम, दो ऑक्सीजन मिलके ऑक्सीजन मॉलिक्यूल तैयार किया O2। हाँ, ऑक्सीजन सेम टाइप ऑफ एटम मिलके O3 ओजोन तैयार किया, O3 ओजोन। वैसे यहाँ पे देखो डिफरेंट, कार्बन का एक एटम है, ऑक्सीजन का एटम है, दोनों मिलके CO2 बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? मॉलिक्यूल, पर ये डिफरेंट एटम से मिलके बना है, ये सेम टाइप ऑफ एटम से मिलके बना है मॉलिक्यूल्स। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? जॉन डाल्टन, जॉन डाल्टन के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू, बाय बाय। ठीक है, चलो।